विषुव योग और ग्रहण आदि में दान की महिमा पीपल महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने पुनः दान के समय और उसकी विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया। भगवान विषुव योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बताई गई है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, विषुव योग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा व्यतिपात योग में जो दान दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। इस विषय का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय विषुव योग के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन संध्या के समय में ब्रह्मा और महादेव जी क्रिया, करण और कार्यों की एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं। जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है वह परम पवित्र और विषुव पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उसे अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म भी कहते हैं। उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं। देवता, वसु, रुद्र, पितर, अश्विनी कुमार, साध्यगण, विश्वदेव, गंधर्व, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, सोमादि ग्रह, नदियां, समुद्र, मरुत, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुहक ये तथा दूसरे देवता भी विषुव पर्व में इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करते और प्रयत्न पूर्वक परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, घर, विश्राम स्थान, धन, वाहन, शैया तथा और जो वस्तुएं दान के योग्य बतलाई गई हैं, उन सब का विषुव पर्व में दान करो। उस समय विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दिए हुए दान का कभी नाश नहीं होता। वह प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते करोड़ों गुना हो जाता है। आकाश में जब चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण लगा हो, उस समय जो मेरी अथवा भगवान शंकर की गायत्री का जप करता तथा भक्ति के साथ शंख, तूरे, झांझ और घंटा बजाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। मेरे सामने गीत गाने, होम और जप करने तथा मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह 1000 गुना होकर दाता को मिलता है। महान पातकी मनुष्य भी उस दान से तत्काल पाप रहित हो जाता है और सुंदर विमान पर बैठकर चंद्रलोक में गमन करता है। तब जब तक आकाश में चंद्रमा के साथ तारे मौजूद रहते हैं, तब तक चंद्रलोक में वे सम्मान के साथ निवास करता है। फिर समयानुसार वहां से लौटने पर इस संसार में वे वेद वेदांगों का विद्वान ब्राह्मण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपकी गायत्री का जप किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, द्वादशी तिथि को विषुव पर्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उत्तरायण तथा दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्रवण नक्षत्र में तथा व्यतिपात योग में पीपल का तथा मेरा दर्शन होने पर मेरी गायत्री का अथवा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के पूर्वपार्जित पापों का निसंदेह नाश हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, देव, अब ये बताइए कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है? इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोकों का पालन करता हूँ। जहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है वहाँ मेरा वास नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पीपल भी रहता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है, और जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है वह वास्तव में मुझको ही अपने प्रहार का लक्ष्य बनाता है। इसलिए
पीपल की सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। व्रत का पारण, सरलता, देवताओं की सेवा, गुरु शुश्रूषा, पिता माता की सेवा, अपनी स्त्री को संतुष्ट रखना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, अतिथि सेवा में लगे रहना, वेद का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, आवनी आदि 3 प्रकार की अग्नियां, ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं। इन सब का मूल धर्म है। ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ, क्योंकि धर्म करने से धर्म की वृद्धि होती है। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिए वह तीर्थ स्वरूप कहलाता है। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म तीर्थ सनातन है। पांडुनंदन, समस्त तीर्थों में भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है। क्षमाशील मनुष्यों को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार अथवा गाली दे या डांट बताए, इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना रहता है वह तीर्थ कहलाता है। क्षमा ही यश, दान, यज्ञ और मनोनिग्रह है। अहिंसा, धर्म, इंद्रियों का संयम और दया भी क्षमा के ही स्वरूप हैं। क्षमा से ही सारा जगत टिका हुआ है। अतः जो ब्राह्मण क्षमावान है वह देवता कहलाता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। क्षमाशील मनुष्य को स्वर्ग, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए क्षमावान पुरुष साधु कहलाता है। राजन, आत्मा रूपी नदी परम पावन तीर्थ है। ये सब तीर्थों में प्रधान है। आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है। स्वर्ग, मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है। जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है, तथा सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है, ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है।